स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर आज संत शिरोमणि रविदास मंदिर नजदीक एसएस स्कूल में एक विशेष बैठक जो कि 12वीं नुक्कड़ सभा थी उसका आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में मोहल्लावासी उपस्थित रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से सभी ने निर्णय लिया कि इस मुहिम में वो पूरा समर्थन देंगे और 7 जनवरी को जो अनशन सामूहिक अनशन रखा जा रहा है उसमें भी काफ़ी संख्या में इस मोहल्ले से लोग शामिल होंगे। इस अवसर पर मुहिम में शामिल लोगों द्वारा सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने की मांग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और क्या कुछ लाभ सढौरे को मिलेंगे उपमंडल मिलने पर, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आइए चलते हैं इस बैठक में, जो कि 12वीं नुक्कड़ सभा थी, इसमें क्या कुछ बात वहाँ पर रखी गई, आइए सुनते हैं। नुक्कड़ सभा में पहुंचने पर सबका स्वागत करता हूं। इस ठंड भरी रातों में भी आप शहर के लिए, अपने जन्म स्थान के लिए इतना प्यार करते हैं, बहुत दिल से खुशी होती है। तो हम इस नुक्कड़ सभा को पूरे शहर में करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी कुछ, तो अभी 12वीं नुक्कड़ सभा है, बहुत सा एरिया हमारा रह गया है, लेकिन हमें ये अनशन धरना भी जल्दी रखना था क्योंकि आगे इलेक्शन टाइम भी आ गया, तो कहीं हम लेट ना हो जाए, इसलिए हमें रखना पड़ा है। तो मैं आज सबसे पहले तो पूरे सढौरा वासियों से, इलाका वासियों से, जिस एरिया में मैं नहीं भी जा सके, हम लोग नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सके, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हमारे इस अनशन में हमारा साथ दें। ये अनशन आप सबका है, हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। अगर सढौरा उपमंडल बनेगा तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, आप सबको मिलेगा, सारे शहर को मिलेगा, हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगा। तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए इस अनशन में साथ दें। और कुछ लोग इसमें किसी न किसी तरीके से हमारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से कुछ भी अफवाहें फैला रहे हैं, जी सरकार इसमें अड़चन पाएगी, ये है वो है, 36 तरह के डाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, चाहे मेरे कारण ही है वो कर रहे हैं कि इसके उल्टे चलना है। आप मेरे उल्टे चलो, जितना भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा जितना मर्जी नुकसान करो, पर मेरे शहर का नुकसान मत करो प्लीज़। शहर का नुकसान होने से हमारा ही सबका नुकसान है। अगर ये शहर ही पीछे को जाएगा तो आप किस पे राजनीति करोगे? शहर बसे तो सही, तो चले तो सही, तभी तो इस पर राजनीति करोगे ना। आप अपनी राजनीति कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस शहर का भला भी सोचो। शहर का भला सोचोगे तो आपका भी लाभ होगा। तो कृपया करके अपने शहर के लिए सोचें। और मैं उन सब से अनुरोध करता हूं कि परसों 10 बजे इतवार को जरूर इस अनशन में पहुंच के अपना साथ दें। हम इस अनशन को रख किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम आमतौर से बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी पावर है जो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। हम इस अनशन को इसीलिए रखते हैं। एक आम आदमी भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाएगा। जब वहाँ पे सैकड़ों लोग बैठेंगे अनशन पे, सरकार तक पहुंचेगी बात, सीआईडी पहुंचाएगी बात, ये मीडिया पहुंचाएगा कि हाँ ये लोग सारे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? कि हमें हमारा हक नहीं मिला। 150 साल पुराना शहर जिसको नगर पालिका का दर्जा मिला, 150 साल हो गए हैं, तो हमें दिया क्या गया है? अब भी पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो आपने किया अच्छा किया, सोच समझ के किया होगा, हमारा भला ही किया होगा। लेकिन शहर का दर्जा देने के बाद भी हमें दिया क्या गया? किसी भी दफ्तर में चले जाओ, वहाँ पे हमें वर्कर नहीं मिलता, चाहे बिजली बोर्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक हेल्थ वाला है, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में चल जाओ। क्यों? यहाँ पे कोई ऊपर तो है नहीं, कोई मालिक साईं तो है ही नहीं कोई। अगर यहाँ पे उपमंडल अधिकारी बैठ जाएंगे, कोर्ट आ जाएगा, जज आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर आएगा, तो वो काम भी करेंगे समय पे, हमारे समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, हमारा एरिया का सारा व्यवसाय बढ़ेगा। हमारे बिजनेस में कहा जाता है जहाँ पे फुटकॉल होती है ना, तो फुटकॉल होते हैं वहाँ पे काम ऑटोमेटिक बढ़ता है। जब आसपास के गांव वाले आएंगे तो फुटकॉल भी बढ़ेगी यहाँ, तो हमारे व्यवसाय में फ़ायदा होगा, दुकानदार भाइयों को फ़ायदा होगा। बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की नहीं है, सभी पलायन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने शहर के भले के लिए आएँ, अपने भले के लिए आएँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आएँ। तो इस लड़ाई को अपना समझे, ना कि हमारा समझे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमने कोई नौकरी नहीं मांगनी, कुछ नहीं करना, हम सब समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन इकट्ठे होकर लड़ो। बस इकट्ठे होकर लड़ोगे, सरकार तक आवाज़ जाएगी। और हमारी सबकी, हम सब नॉर्मल आदमी हैं, सब कोई हम लीडर नहीं है, लेकिन हमारी सबकी आवाज़ पहुँचाने का एक परसों एक मौका है। सरकार तक आवाज़ तो तभी पहुँचेगी ना जब इकट्ठे होकर पहुँचेंगे। मीडिया पहुँचाएगा ये बात, सीआईडी पहुँचाएगी। अब सीआईडी वाले रोज़ इस बात का कर रहे हैं भी क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो हम उन्हें बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। हमने आज एप्लीकेशन भी लगा दी है उसमें, तो हमें परमिशन भी मिल गई है। तो इसमें आप टेंशन ना लें, क्योंकि इसमें काफ़ी नकारात्मक बातें की जा रही हैं भी ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं होगा, ऐसा सिंपल है सब कुछ। तो आप परसों आगे सिर्फ समय दें, सिर्फ आपके समय की ज़रूरत है।
आपका समय ही आपका भविष्य बनाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परसों अनशन में बैठ के सिर्फ सरकार तक हमने अपना रोष पहुंचाना है कि हाँ, हम इतना पीछे रह गए हैं, पिछड़े हैं, हमें भी विकास करने का अधिकार है, हमारे शहर को भी अधिकार है। अभी हमारे पास ही देख लो, इसके आगे बीडीओ ऑफिस, जैसा हमने बचपन से देखा था, पिछले 30-35 साल से देख रहे, वैसे का वैसा ही नरक पड़ा है। अगर यहाँ पे उपमंडल बनता है तो इसका भी कुछ ना कुछ हल होगा। सरकारी जगह है, सरकारी जगह भी कुछ बढ़ना है, तो आप अपने इस नरक को साफ करने के लिए आओ। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, सब अपने आप तो आएँ, साथ में अपनी जिम्मेवारी से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को भी साथ लाएं, क्योंकि हमारी वहाँ स्ट्रेंथ ही हमारी पावर बनेगी, और हमारी पावर दिखेगी तभी वहाँ पे जाके हमारा काम आसान होगा। और इस काम को चुनावी मुद्दा बनाएं। अब इलेक्शन आने वाले हैं, जिस भी पार्टी का जो भी आएगा, भाई हमें तो मंडल बनवाओ, हमारा चुनावी मुद्दा है ये। अब कब तक बैठे रहेंगे? इसको चुनावी मुद्दा बनाएं। हमें तो चुनावी मुद्दा है कि हमें सढौरा को मंडल का दर्जा कब दोगे, सिंपल एक सवाल। तो मैं उन सभी सढौरा वासियों से, इलाका वासियों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके परसों जरूर आएँ, इस लड़ाई को अपना समझें। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पूरे शहर की लड़ाई है। सेतिया हार गया तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन सढौरा नहीं हारना चाहिए। बस आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, सढौरा नहीं हारना चाहिए, सढौरा की लड़ाई है। तो मैं सभी से फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ, सभी सढौरा वासियों से, इलाका वासियों से, अपने सभी नेताओं से, कि कृपया करके इस इलेक्शन इसमें जरूर आएँ, अनशन में, और हमारा साथ दें, और इस अनशन को एक मजबूत अनशन करवा के इस सढौरा को मंडल का दर्जा दिलवाएं। धन्यवाद। 12वीं नुक्कड़ सभा में पधारने पर मैं आपका सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। तो मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है भी आप 7 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर समाज के लिए कुछ करके जाएं, ताकि सढौरे का विकास और निर्माण हो सके। आप इसमें अपनी आहुति दें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उपमंडल बनाने की जो मुहिम है उसको प्रबल तौर से तरीके से उसका पुरजोर तरीके से सहयोग करें। धन्यवाद सभी। अब आज हम ये 12वीं नुक्कड़ सभा में बैठे हैं और छोटी सी बात ये कहता हूँ कि बिना मांगे तो माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं देती। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं देगी। और अपने हक के लिए अगर नहीं मांग सकते तो हम किसके लिए खड़े होंगे? आज जरा सी सोचने की बात यह है कि उपमंडल बनना हमारा हक है। अगर आज हम उपमंडल बनाने के लिए भी एक आवाज नहीं उठा सकते ना, तो कल को अगर किसी ऐसी चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी जो हमारे लिए सेकेंडरी है, तब हम कैसे करेंगे? भाई आज एक टीम मिल रही है, इतने लोग जागरूक होके रात को 8 बजे 9 बजे तक आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। एक छोटी सी बात, मान लो आप अपना टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट सोचें अगर कि क्या भाई ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सिर्फ ये सोचने की बात है। भाई अगर उपमंडल बनेगा तो मेरा नुकसान क्या है? अगर हम नुकसान पे चलते उल्टा चलें, भाई मेरा नुकसान क्या होगा? भाई मुझे अब तक तो मैं बिलासपुर जाता हूँ, यमुनानगर जाता हूँ, सढौरे के सढौरे मेरा काम हो जाएगा। तो ये नुकसान की बात है, फायदे की बात है? ये हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर लोकल में ही सारे दफ्तर हो जाएंगे, सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो हमें जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की। ठीक है जी। तो मैं यही छोटा सा कहना चाहता हूं कि आप अपना 2 मिनट का समय निकाल के इस बारे में सोचो कि हम एक अच्छे काम के लिए आ रहे हैं, और उसके लिए अगर हमें एक दिन बैठकर पूरी की पूरी टीम के साथ बैठ के पूरा दिन बातचीत करनी पड़े और सरकार से अपनी एक मांग रखनी पड़े कि हमें अब जरूरत है सर, हमारी ये डिमांड पूरी कर दो, बस इतना ही। अच्छे लगे कि हमारे सढौरे के अंदर कोई बंदा ऐसा तो खड़ा है, फिर मैंने भी 50 साल की उम्र होगी कि मैंने अलग कोई भी इतिहास के अंदर कोई नहीं खड़ा है आज तक भी। मैंने मिस्टर बना लिए कि एक सेठे साहब की जो सढौरे के बारे में कुछ सोचे नहीं, समझा, कि कुछ इज्जत मान के लिए सोचा। तो मैंने बहुत खुशी चीज की, कि बहुत खुशी इतनी, क्योंकि हमारे सढौरे के अंदर कोई जाग गया, कोई इंसानियत जाग गई किसी के अंदर। तो मैंने बहुत खुशी चीज की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे। हम तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सेतिया साहब का, हम तो यही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ आप लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारा जो सढौरा है वो पिछले कई सालों से इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है कि हम लोग कहीं के भी नहीं बैठे। अब किसी भी काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ थाने में चले जाओ, वहाँ हमें अधिकारी नहीं मिलते।
तहसील में चले जाओ वहाँ बंदे नहीं मिलते, हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ बंदे नहीं मिलते। आज से 2 साल पहले, उससे 5 साल पहले मैंने अनशन किया था, तब हॉस्पिटल के लिए किया था। आज से 2 साल पहले किया था, तब हॉस्पिटल के लिए किया था। तो उसका कहीं ना कहीं कोई चीज़ सिरे लगी थी। तो इसीलिए अब हमने पिछले कुछ महीनों से इस शहर को तरक्की की ओर ले जाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई, इसको उपमंडल बनाओ। क्योंकि इसको दर्जा, जो बिलासपुर को दर्जा मिला है, वो दर्जा सढौरा को कभी का मिलना चाहिए था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी सढौरा है, वोट इलेक्शन हम सढौरा के नाम से लड़ते हैं, लेकिन हर चीज़ मिलती बिलासपुर पे। क्योंकि कारण यह है कि उन लोगों में स्ट्रेंथ है, वो इकट्ठे होते हैं, हम लोग अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी। तो आप लोगों से आज ये अपील करने आए हैं कि भी अगर हम 7 तारीख को अनशन पे बैठ रहे हैं, 24 घंटे के अनशन पे बैठ रहे हैं, और सरकार तक हमने ये बात पहुँचानी है। वैसे तो पहुँच चुकी है, सीएम साहब पीछे आए थे, हमने उनको मांग पत्र सौंपा भी था, तो उन्होंने हंस के जवाब भी दिया था, हाँ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर हम पुरजोर तरीके से इस मांग को नहीं रखेंगे तो वो बात वहीं की वहीं रहेगी। अब पता है ना भी, हाँ एक बार तो उन्होंने कह दिया और दोबारा ज़्यादा प्रेशर से कह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना संख्या बल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतनी पुरजोर तरीके से हमारी बातचीत रखी जाएगी और उतनी ही जल्दी हमारा ये काम होगा। हम ये चाहते हैं कि इन्हीं 3 महीनों में, 4 महीनों में जितने इलेक्शन होने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि यही सरकार इस हमारे सढौरा को उपमंडल बना के जाए। इसलिए आप लोगों से बार बार अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। धन्यवाद।